फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 6। तो जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, यूट्यूब फैमिली को। सुबह के 6 बज गए हैं। देखिएगा फ्रेंड, मेरे हो रहे हैं आलू बॉल। मैं आज बनाऊंगी आलू के पराठे। सुबह सुबह उठ के झाड़ू वाड़ू मार दिए। बच्चे बोल रहे थे कि आलू के पराठे खाने हैं, तो इस वजह से देखिए इसमें बॉल हो रहे हैं आलू। मैं बनाऊंगी आलू के पराठे सुबह सुबह नाश्ते में। बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं डालती क्या क्या हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, ये देखिएगा, इसमें है धनिया और हरी मिर्च, है ना, और इसमें है लहसुन और प्याज। तो सारी चीज़ें डाल के आप लोग लहसुन प्याज भी डाल के बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सुबह में जल्दी उठ गई है और सारे बच्चे सो रहे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चों के पापा भी सो रहे हैं। देखिए, अभी इन लोगों का सुबह नहीं हुआ है, मेरा हो चुका। मैं तो 6 बजे जग गई थी और सारे बच्चे सो रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ इनके स्कूल लेट हो गए ना, ऊपर में भी सीटी लग गई। स्कूल हो गए इनके, आज 8:30 बजे का स्कूल है, तो इस वजह से बच्चे का सो रहे हैं। मैं उठाऊँगी इनको 7 बजे। 7 बजे इसके बाद में तैयार करूँगी। तैयार हो गए फ्रेंड्स आलू के पराठे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिएगा, मेरे आलू के पराठे हैं, ये देखिए, है ना। तो इतने टेस्टी पराठे लग रहे हैं। और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। बच्चे चले गए स्कूल, बच्चे स्कूल गए हैं और मैं चाय पी लूँ, क्योंकि फिर काम भी करना है, इस वजह से। आप लोगों को आलू के पराठे कैसे लगते हैं कमेंट में बताना। मस्त। मेरे यहाँ देखिएगा सब ऐसे ही फैला डला है, देखो, है ना। अभी बेड फैड सब ऐसे ही डली है, चद्दर वद्दर अभी संभाली नहीं है बेड की, तो इस वजह से अब संभालूंगी। नाश्ता करने के बाद उसके बाद मैं काम करूँगी। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, नाश्ता कर लूँ उसके बाद। फ्रेंड्स, तो कर चुकी हूँ मैं काम, सारा काम हो चुका है। देखिएगा, बेड बिस्तर भी सब सही से हो चुके हैं, ठीक है। बेडशीट भी बिछा दी मैंने, सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब देख लीजिए। अब हम फुर्सत में बैठे हैं। नहाई नहीं हूँ पर अभी नहाऊंगी। वो बिंदी देखो हमारे कहाँ पे लगी है, क्योंकि जब मैं मुंह धो रही थी तो बिंदी हमारे चिपक गई थी यहाँ पर। जब मैं पोंछ रही, मैंने कहा बिंदी कहाँ है, मैंने दूसरी बिंदी लगा ली और ये देखो हाथ में फिर मैंने चिपका ली बिंदी को, है ना। ये रही डबल बिंदी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मुझे बड़ी बिंदी बिल्कुल भी पसंद है। चेहरे पे बहुत बेकार लगती मुझे। बहुत सी लेडीज़ हैं मतलब डबल बिंदी लगा लेती हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बस अपनी यही वाली बिंदी अच्छी लगती है, नीचे लग गई थोड़ी, यहाँ लगाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इतनी छोटी सी बिंदी लगाती, इससे भी छोटी होगी तो वो चलेगी, लेकिन बड़ी बिंदी नहीं लगाती हूँ मैं। अब बैठी हूँ काम करके। काम तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन बैठी रही, फ़ोन चलाती रही, मैंने कहा कर ही लूँगी, तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट ही मतलब काम स्टार्ट किया मैंने। इस वजह से काम वाम कर चुकी हूँ, अब बस बैठी हूँ। आप लोग कौन कौन शिवानी जी को पसंद करता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, शिवानी को कौन कौन पसंद करता है। बहुत से लोग ऑडियंस हैं जो शिवानी को पसंद करते हैं, और उनके जो इंस्टाग्राम पर है उसमें भी फॉलोवर्स अच्छे हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे हैं।
आप लोगों को क्या लगता है कि शिवानी जी घमंडी हैं या नहीं हैं? ठीक है, तो मुझे तो सच पूछो, मैं जब उनसे मिलने गई थी, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो घर पे ही थी, तो वो मिली नहीं थी उस टाइम पे। उन्होंने ऑफिस जो संडे वाले दिन अब दिया है ना टाइम कि मैं ऑफिस में मिलूँगी संडे को, तो वो संडे को ऑफिस में उस टाइम पर नहीं मिलती थी। ठीक है, और मैं जब हम लोग गए थे जब मिलने, हमारी सिस्टर वगैरह भी थी, जब हम लोग मिलने गए थे तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। और उनकी मम्मी को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो तुरंत गाली गलौज देने लगती हैं। ठीक, तो जब मम्मी गाली देती हैं, अब ऑडियंस उनसे मिलने आएंगे तो शिवानी जी को ये चीज़ बोलना चाहिए ना कि गाली वगैरह क्यों देते हो, है ना। मम्मी को समझाना चाहिए, लेकिन मम्मी को वो बिल्कुल नहीं समझाती हैं कि गाली वाली देना अच्छी बात नहीं है। माना वो दवाई खाती हैं, चिड़चिड़ी हैं थोड़ी, और हर किसी को चिड़न होती है। तो उन्होंने एक फ्रैंक वीडियो बनाई है, आज ही व्लॉग डाला है उन्होंने, कि मतलब मोमडन बन के मुसलमान का बुर्का पहन के उसके बाद में मिलने गई। तो ये शिवानी जी की साजिश थी ना, तभी तो मतलब ऐसा उन्होंने ब्लॉग डाला, क्योंकि जब उन्हें मिलना नहीं है, संडे वाले दिन मिलना है, जब शिवानी जी ने नहीं खोला था तब कौन सी शिवानी जी मिलती थी, है ना। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है कि उनकी यहाँ पर जो भी वीडियो बनाने जाएगा, ब्लॉग बनाएगा, कैमरा ऐसे करके पकड़ के, तो उनकी मम्मी ज़रूर गाली देंगी, का कैमरा ताने फिर रहे हो जे वो अटरम जटरम दुनिया की। उनकी माँ ही देखो कितनी बुरी बुरी बोल रही उनकी जो। अब वो शिवानी क्या कह रही हैं कि मेरे मोहल्ला में सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं, किसी और को नहीं सपोर्ट करते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि शिवानी किसी और का भला ही नहीं चाह रही हैं। अगर भगवान ने तुम्हें इस मतलब जगह पे पहुंचाया है, ऊंचाई दिखाई है तुम्हें, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि और कोई भी उसी लेवल का पहुंचे, लेकिन तुम ये चीज़ नहीं चाहती हो कि कोई और भी उस जगह पे पहुंचे। ठीक है, तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि भगवान सभी को हमारे जैसा बनाए, है ना। जो मकाम पर हम पहुँचे हैं, इतने ऊंचाई पर हमने ऊंचाई छुई है, तो सभी लोग ऊंचाई छुएं। ये चीज़ शिवानी जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बेशक वो मदद करती हैं, वो सिर्फ अपने गांव वाले ही की मदद करती हैं। आप लोग याद रखना ये चीज़, उनके ब्लॉग में अक्सर करके देखना, वो मदद करती हैं, लेकिन सिर्फ अपने गांव वालियों की मदद करती हैं, अन्यथा किसी और की नहीं करती वो। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉग में आते हैं। ठीक है, अगर उनसे ही उनकी अगर मदद नहीं करेंगी तो उनके गांव वाले भी उनके खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए वो उनकी मदद करती हैं शिवानी जी। आपने देखा कहीं किसी और की मदद करने गई हैं वो? कहीं देखा? नहीं देखा ना। हमने तो अभी तक शिवानी जी को देखा नहीं ना, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, सिर्फ ब्लॉग में देखती हूँ। उनके ब्लॉग भी मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है मुझे ब्लॉग नहीं अच्छे लगते, मैं उनका ब्लॉग भी देखती हूँ, लेकिन बस उनकी जो वातावरण है ना, उन चीज़ को आप लोग गौर से सुनना कि क्या चीज़ है। मतलब मम्मी उनकी हैं जो हैं ही, चलो उन्हें छोड़ो, उनकी मम्मी जो है वो दवाई खाती हैं, तो इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ापन है उनके अंदर। लेकिन उन मम्मी के बावजूद अगर शिवानी जी डांटेंगी या शिवानी जी मम्मी से कुछ कहेंगी, तो वो उनका हक नहीं है बिल्कुल भी बोलने का। मम्मी से अगर ये बोले ना कि मेरे ऑडियंस है, मेरे से मिलने आते हैं, तो आपको क्यों परेशानी होती है, ये वो, ठीक है, तो मम्मी उनकी कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन इन्होंने मम्मी के जो कान हैं उन्हें भरे हुए हैं कि अगर कोई भी आए, और आपको तो सब जानते हैं कि आप दवाई खाती हो, आप चिड़चिड़ी हो, तो आपकी माफ़ कर देंगे सब, है ना, कि चलो एजेड हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने बोल भी दिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लेकिन आप लोग ये चीज़ अगर अक्सर करके गौर देना, अगर वो ऊंचाई छुई है तो एक ऑडियंस की वजह से और सपोर्ट उनको उनके मोहल्ले वाले या उनके गांव वालों ने नहीं किया है, उनके बाहर वालों ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। उनकी वीडियो कितनी मिलियन पे जाती हैं। ठीक है, अमेरिका से वो आए थे भैया जी मिलने के लिए, अमेरिका तक उनकी वीडियो जा रही, उन्हें सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि जैसे मैं हूँ ऊंचाई पर कोई और ना जा पाए। ये चीज़ उनका बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। उन्हें अगर तुम गरीबी से गुजरी हो, तो एक इंसान गरीबी से गुजरा होता है ना, तो उसे अपनी गरीबी का एहसास होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं।
हैं। अगर मुझे भगवान ने अगर उठा दिया है, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी कि ये मुझसे भी ज़्यादा उठे। मैं ये नहीं सोचूंगी कि कोई और ना उठे, मैं ही हूँ बस दुनिया में, मैं ही उठूँ, मुझे ही सब जनता जाने, है ना, मेरा नाम चले। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मैं उठी हूँ, अगर मैं ऊपर गई हूँ, तो मैं सोचूंगी कि भगवान ये मुझसे और ऊपर जाएं और मुझसे अच्छा कमाएं। लेकिन उनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग उनके देखा करिएगा, जो नहीं देख रहा तो उसको मतलब ये दिमाग से थोड़ा सोचा करिए। उन्होंने पूरे गांव वालों, अपने जो मोहल्ले में रहते हैं ना आसपास, उन्हें सबको भर रखा है कानों में कि कोई और आए तो ब्लॉक मतलब आना मत ब्लॉक में। जहाँ तक कि सीमा से भी मिलने गई थी ना मैं, तो सीमा की बहन है जो, वो शादीशुदा है रूबी, तो वो तो मुझसे मिली थी, लेकिन सीमा निकल के बाहर नहीं आई थी, क्योंकि सीमा को जानते हैं सभी लोग, सीमा उनकी अच्छी फ्रेंड भी हैं, ठीक है। तो सीमा क्यों नहीं निकली थी? क्योंकि सीमा से बोल रखा है कि तुम बिल्कुल भी मत निकलना, इसीलिए तो सीमा नहीं आती किसी की ब्लॉग में। लेकिन सीमा भी गरीब है, सीमा को भी सोचना चाहिए। अगर हमारे वजह से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं किसी की, तो अच्छी बात है ना। लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी गरीबी भूल के वो एक सिर्फ ये चाहती हैं कि अब हम बन गए हैं पैसे वाले, ठीक, तो और कोई पैसे वाला ना बन सके। उनके अंदर ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ गलत है तो गलत है। शिवानी को हम भी पसंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, हम उनके ब्लॉग वगैरह, लेकिन उनकी जो जो वीडियो में ब्लॉग में बोलती हैं ना, वो मैं बड़े गौर से सुनती हूँ, और तब मैं सोचती हूँ कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल वो गलत बोल रही हैं, ठीक है। मम्मी को कान भरना, मम्मी को ये फैंक वीडियो बनाना, ये क्या चीज़ है? ऑडियंस को तुम बता रही हो कि हमारे घर मत आओ, मम्मी ऐसे डंडा लेकर मारेंगी, है ना, मम्मी मारेंगी, मम्मी पीटेंगी। तो ये चीज़ गलत है ना। तुम उन्हें डर पा रही हो या फिर मना कर रही हो? हैं? अगर तुम्हारे दरवाजे कोई गया है दरवाजे पे, तो उन्हें प्यार से बोल दो ना कि देखो भैया या बहने, तुम्हें संडे का टाइम दिया है मिलने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है किसी को गाली दोगे तुम, हैं। और भाई जो स्टार बन जाता है, उनसे मिलने की सबको चाहत रहती है कि हम उस इंसान से मिलें, ठीक। कुछ बहनें ऐसी हैं जो उनके ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो उनका कहना क्या है पता है, कि तुम जाते ही क्यों हो मिलने के लिए जब वो नहीं मानती। अपना टैलेंट दिखाना भाई, तुम भी तो शिवानी के नाम का व्यूज़ ले रहे हो, तुम भी तो शिवानी की वीडियो उठा के अपने में डालते हो, हैं, कॉपी करते हो शिवानी की। तब आपको नहीं लगा कि हम शिवानी की कॉपी कर रहे हैं? देखिए, ये कोई अगर वो ये सोचें कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं कुछ भी, तो ये बिल्कुल भी गलत है। लेकिन जो चीज़ है वो है। शिवानी के एक भी ऐसे ब्लॉग नहीं है जो मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने जो बात होती है ना वही बोलती हूँ, मैं किसी की भी बुराई नहीं करती। शिवानी जैसे ऐसे बहुत से लोग पड़े होंगे गरीब हैं जो, उनकी मदद करनी चाहिए। सिर्फ वही आसपास के जो लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, बस उन्हीं की मदद करती हैं शिवानी, जो उनके ब्लॉग में आते हैं। और किसी की कभी मदद करते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो ये चीज़ जो गलत होती है वो गलत होती है। आप लोगों से बस इतना ही कहना है। और मुझे भाई जो अच्छा लगा वो मैंने बोल दिया, ठीक है। और आप लोग क्या कमेंट में क्या राय है, क्या है, वो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना।